राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ किचन में स्वागत है। और आज है दिन बुधवार है और इस टाइम पे 2:30 हो चुके हैं, यानी 2:30 बज चुके हैं। तो बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं। बस मैंने अपने काम निपटाए थे और अब थोड़ी देर प्रेस का काम किया है। तो अब चाय बनाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि ना प्रेस करते करते थकावट सी हो जाती है। और बारिश आई रही है, सुबह से बारिश हो रही है। अब तो फिर भी रुक गई है, थोड़ी थोड़ी तो अब भी है, लेकिन रुकी हुई है इस टाइम पे तो। और बारिश में ना थोड़ा सा काम भी लेट हो जाता है फिर हमारा। तो अब चाय बनाऊंगी, बच्चे आ जाएंगे फिर। तू ऐसे कैसे? तो चाय मैंने पी ली है और अब मुझे करनी है आराध्या के बालों में मालिश, और उसके बाद फिर अपने बाकी के काम करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, और ये नहीं है कि मैंने मंगवाया और आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अपने ऊपर खुद यूज करने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और पर्सनली मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं। और क्या था कि जब मतलब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे, उससे कुछ दिन पहले शायद मैं मतलब अपना नहीं अच्छे से केयर कर पा रही थी बालों की। तो इस वजह से मेरे बाल बहुत बहुत ही ज़्यादा गिर रहे थे, थोड़े बहुत नहीं बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। अगर मैं कंघी करती थी तो 2-3 बाल मुश्किल से कंघी में आते थे, लेकिन अब तो हाथ लगाते ही जो बाल है ना वो झड़ते थे। तो फिर मैं काफ़ी परेशान थी। तो फिर मेरे को ये जो प्रोडक्ट हैं वो मिले, जो कि हैं स्टेमियो आंवला भृंगराज विद बादाम रोगन हेयर ऑयल। ठीक है, स्टेमियो के ये हैं, और आंवला है, भृंगराज है, और जो बादाम रोगन है उसका इसमें यूज किया गया है, जो कि 100% नेचुरल है। और बच्चों पर भी मैं इसे यूज करती हूँ, क्योंकि ये जो स्टेमियो के प्रोडक्ट होते हैं इनमें कोई भी केमिकल नहीं होता है। 100% जो नेचुरल जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे ये बनाया जाता है। तो हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा इनके साथ रहा। और इसी उससे फिर मैंने इसके कुछ प्रोडक्ट और भी मंगवाए हैं, लेकिन वो अभी मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ है मुझे यूज करते हुए। लेकिन ये मैं यूज कर चुकी हूँ, काफ़ी सारे खाली भी हो चुके हैं, और तभी मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो ये काफ़ी फ़ायदा करता है हमारे बालों में, मतलब हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हेल्दी बनाता है, लंबे बनाता है। हमारे बाल जो डैमेज हो चुके हैं उनको रिपेयर करता है, और हेयर फॉल की समस्या में ये सबसे ज़्यादा असर करता है। ठीक है, और डैंड्रफ की समस्या हो उसको भी ख़त्म करता है, और हेयर ग्रोथ में काफ़ी मदद करता है। और जो हमारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं उसमें भी काफ़ी फ़र्क हमें नज़र आएगा जब हम इसे यूज करेंगे। तो बहुत ही अच्छा मतलब तेल मुझे ये लगा। तो इस तरह की ये तो हमने यूज कर रखा, मतलब इसके ऊपर जैसे वैसे ढक्कन आते हैं वो आते हैं नॉर्मली, लेकिन ये कर रखा है। और इससे क्या होता है कि जो बालों की जड़ है उसमें आसानी से हम तेल लगा सकते हैं, ऐसे ही मतलब कटोरी में डाल करके, हमें उंगली से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मैं दिखाऊंगी अभी आप लोगों को लगा करके भी। और तेल लगा करके आप छोड़ दें 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, जितने टाइम के लिए आप छोड़ना चाहते हैं। अगर आप ओवरनाइट छोड़ सकते हैं तो सबसे अच्छी बात है। रात में आप लगा करके सो जाएं और सुबह शैम्पू से सिर धो लें। ये 100 ml की पैकेजिंग में है, और इसका जो MRP है वो है 447। लेकिन ये आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट पर भी मिल जाएगा। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे मतलब ऐसे हैं, वहाँ पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जा करके आप चेक कर लेना। ठीक है, तो ये तो था हेयर ऑयल, और कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। तो इसके ऊपर जो कैप थी उसको मैंने हटा दिया है, और इसके साथ ये दूसरी कैप भी आती है उसको मैंने लगा लिया है। इसके नाम का तो मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि इससे जो बालों में जो तेल लगाना बहुत आसान हो जाता है। आराध्या के तो छोटे बाल हैं, लेकिन हमारे बालों में भी हम लगाएंगे, मतलब बड़े बालों में भी लगाएंगे, तो बालों की जड़ों में हम आसानी से तेल लगा सकते हैं। और फिर बाद में मालिश कर लें। तो मालिश करके कुछ घंटों के लिए छोड़ दें, और उसके बाद आप यूज करें स्टेमियो का ही आंवला भृंगराज विद बादाम रोगन शैम्पू, जो कि बहुत बहुत अच्छा है। और इसकी सबसे अच्छी बात, और मेरे से भी अच्छा ये आराध्या को लगता है, देखिए बोतल लगभग खाली होने को है,
आधे से भी ज़्यादा नीचे जा चुकी है ये। आराध्या को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बोलती है मम्मी इसमें से ना खुशबू बहुत अच्छी आती है, सच में बहुत अच्छी खुशबू आती है और फ़ायदेमंद भी उतना ही है। हमारे हेयर फॉल की जो समस्या है उसको दूर करता है, डैंड्रफ को दूर करता है, हेल्दी हेयर ग्रोथ और जो हमारे हेयर की ग्रोथ है उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। हमारी जो त्वचा होती है, मतलब शरीर की जो स्कैल्प होती है उसको अच्छे से क्लीन करता है और जो डैमेज हुए हेयर होते हैं उनको रिपेयर करता है। एड शाइन टू योर हेयर, और आपके जो बाल होते हैं उनमें एक अच्छी चमक भी लेकर के आता है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसमें क्या क्या यूज किया गया है। इसमें आंवला, नीम, तुलसी, रीठा, सिकाकाई, बादाम रोगन, महाभृंगराज और ऑलिव ऑयल, बहुत सारी जो मतलब इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें यूज किए गए हैं, लेकिन वो 100% नेचुरल है। ठीक है, इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी। तो मालिश करने के बाद आप इस शैम्पू से अपना जो सिर है वो धो सकते हैं और देखिए इस तरह की जो पैकेजिंग में आता है, यहाँ से पुश करके आप जो शैम्पू है वो निकाल सकते हैं। और इसकी जो खुशबू है ना, सच में वो तो ना मन को मोह लेने वाली है। ಇದು ಮಡ ಡಬ್ಬಿಲೆ ಚುಂಡೆನ ಕಳಾಯ ಕಳಾಯ ಚುಂಡೆ ए भाई दुश्मन ले देख अच्छा लगा क्या के चुंडा ला रही है। अच्छा जा भाई दुश्मन ले बस माँ ये जो मैं मुंह ढक लिया, मुंह थोड़ी होया करा ये जो माँ में उसी बुढ़ी होया करा मैं बन गई कड़ा चुंडा ला के ये बता। भाई बाकी सही बढ़िया बनाए रखे हैं, हां चुंडे एक नंबर के बनाए रखे मैं एक और बना दी, मैं बना दूंगा छोटी हो गई छोटी देखे वही छोटी गड़ी छोटी तो तीन है गोटा भी है ये तो टप्पा बोल दूं फिर तुम बोलेंगे पक्का बोलेंगे। मारे खेत में आम पे और हमारे खेत में आम पेड़ का कसरला वाला मैं बोलूंगी। हमारे खेत में पेड़ आम का, मारे खेत में पेड़ आम का मुझसे की रहूं रहने दे मेरी माँ, हाँ रहने दे। तुम बोल दे उल्टे सीधे टप्पे ले हुए हैं। मारे खेत में पेड़ आम का उसे की रहूं रुखाड़ी ये मोटे मोटे आम लाग रे। तो ईब गीत गाए थे बैठ के 3-4, मेरी माँ का कई दिन हो गए हो रही थी कि चल गीत गावांगे। फिर मैं खमा चल ठीक है, थोड़ा सा कुछ अलग भी चला जाएगा क्योंकि कई दिन तक वही पुरानी सी वीडियो जान लग रही है। तो भाई देखा करो चैनल ने, बाकी ज़्यादा को नहीं कहूँ आज क्योंकि कोई फ़ायदा को नहीं, जिसने देखना है देखेंगे, जिसने नहीं देखना नहीं देखेंगे। और मेरी माँ बनवा के लेके आई थी चुंडे 3 मेरे खातर, क्योंकि पहले थे तो लेकिन वो अजीब से थे, मतलब ढीले ढीले से सही को नहीं थे। तो फिर एक ताई पे बनवा के ले आई है चोटी दे के, जो मैं सही चुंडे बना रखे हैं जो से असली में होया करें, लाइट वाले चुंडे बोलना इन्हें। तो बस बनवा के लेके आई थी, वैसे तो कई दिन हो गए लेकिन मेरी माँ ने दिख गया था रखा तो फिर ला लिया। तो गीतू लेके आया है नीचे तक बेसन, और कमेंट आ रहे थे कि बेबे गीतू ने बहुत कम दिखावा है, दिखाया कर जी को नहीं लगता। तो दिखाने की तो मैं कोशिश बहुत करूं, पर यूं मन मछला सा जब पिसने ये होना कि मम्मी ने हाँ तेरे कानी कैमरा घुमा दिया तो उसी टाइम पे या तो मुंह फेर लेगा या वहाँ तक उठ के चल देगा या फिर रोना शुरू कर देगा। तो इस करके ये बहुत कम दिखा है। और बच्चे की ड्रेस धो दी हैं, इब चाल पड़े हाँ माँ बेटा नीचे क्योंकि हम बनावांगे पकौड़े। जी मैं तो कोनी थी, फिर पड़ोसियाँ गए, मैं कूट रही थी तो फिर मेरा भी जी कर गया कि चलो आप अभी बना लिया। और बारिश भी आज खूब हुई है दिन में, तो क्या है करें कि पड़ोसी ने हमारी बुक्कड़ और फिर मेरे भी उठी कुक्कड़। तो अपना सारा सामान लेके नीचे आ गई और आलू उबलने पहले रख दिए थे, बस उबलने वाले हैं। और इब जो आग है वह भी सुलगा दूंगी और कढ़ाई में तेल डाल के तेल गर्म होना रख दूंगी। जब तक मैं अपना जो बेसन का घोल है वो तैयार करूंगी उस टाइम तक जो तेल है वो भी गर्म हो जाएगा। आज छोला
बनाएंगे माम आलू और कुकर छोला रेसिपी कुकर शेयर करांगे वो अपन लोग ने बेरे पटके चलो ही वालू के आलू सब न छोलने आवे शानी इसकी रेसिपी शुरू करांगे। और मम्मी ने कल तो कटर की करी थी पर आज हम राम राम जी कैसे हो आप सब। तो आज हम बनाएंगे आलू की रेसिपी और बढ़िया एकदम है खड़ी हो गई बड़ा बढ़िया होगी या रेसिपी आप भी शुरू करिए। आग भल्ली आलू छोड़ दे थोड़ी थोड़ी तो ये थमाएंगे मामा थोड़ी मम्मी फिर क्या हो गया काट ले आलू तो हाथ गला छूलेंगे हैं। तो तेल गरम होगा जब तक मैं अपना बेसन का घोल भी तैयार कर लूँगी। प्याज और हरी मिर्च पहले ही काट रखी हैं और यहाँ पे आधा आलू छील देगी और बोल रही थी कि मम्मी आलू आते ही छीलने हैं। मैं बोली बेटा और क्या आता छीलेगी इनका मम्मी डर लगे कभी कोई कमेंट कर दे कि देखिए आलू आते छीलन लग रहे हैं। तो मैं कहा बेटा आलू का पापड़ आते ही उतरेगा बता और किस चीज़ से उतरेगा। तो बेसन में आलू प्याज हरी मिर्च थोड़ी सी हल्दी और धनिया पाउडर और कसूरी मेथी नमक ये सारी चीज़ें मैंने डाल ली और अब आते मिला रही हूँ क्योंकि देखिए अकेला बेसन का घोल तैयार करना होता तो विस्कर मैं लेके आई थी वैसे तो ऊपर तय लेकिन फिर मैंने लगा कि विस्कर दे तो आसान नहीं था आता रहेगा क्योंकि आलू भी वो करने थे इस करके तो फिर मैंने आते तैयार कर लिया था घोल। और जब तक मैंने अपनी सारी तैयारी की पकोड़े बनाने की तो उस टाइम तक अंधेरा हो गया था मतलब बिल्कुल दिखे को नहीं था रसोई में कुछ भी। तो मैं कहा फिर अंधेरा में तो दिखे भी को नहीं भाई हाँ बन गए या नहीं बन गए। तो फिर मास्टर जी आए बाहर थे फिर लाइट लगवाई पहले तो थी लाइट यहाँ पे लेकिन बीच में उतार दी थी। तो ये अपने जो पकोड़े हैं वो बना लूँगी और रोटी हमने बनाई को नहीं सिर्फ मेरे काका खातर बनाई थी। मेरे काका का भी जी तो करा था मेरी माँ बोल रही थी मैंने बाद में किसी में जी करा था तेरे काका का खाने फिर बस फिर वही दिक्कत हो जाए भाई कदे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो जाए। मेरे में बोल भी रही थी कि माँ एक दो तो दे दिया करो एक तो क्या होता होगा बोली डर लागे कदे दोबारा तो फिर नहीं डंडाई हो जाए शरीर में भी नुकसान होगा और वैसे घर में भी होगा। तो इसी करके हम बहुत कम सामान नीचे बनावा जी बतेरा करें नीचे चूल्हे पे बनाने पर फिर वो हो जाए ना ऊपर का तो पता को नहीं चला भाई के बनाया ना बनाया है। नीचे फिर थोड़ा सा देखे पीछे जी करे अगर आदमी का खाने बिन देखे तो को नहीं भी करे तो बस थोड़ी सी दिक्कत हो जाए है और थोड़ा सा ना बुरा सा भी लगा भाई जब कुछ चीज़ बनावा हाँ तो भाई एक आदमी वैसे रह जाए और सारे हम खा लें हम बाकी। तो कटोरी लिए बेटा मैं डाल दूंगी जा आज मैं कुकर सबर कर रही इतनी देर हो गई खड़े है पर मुंह कह रहे साफ है बेटा लिया इसने साफ है कुछ को नहीं हो रहा खाली रोड लीजिए चटनी और भी तो देख क्या है के देख फिर ले तू था भाई मैं देखूंगी चटनी में देखो नहीं कहा तू है चटनी का देख परी चटनी तू साइड बैठा बैठ बेटा बाहर बैठ के खा ले जड़ जाएगा तो छिट्टा लग जाएगा खाम खाई में बाहर बैठ के खा ले अच्छा देखो मेरी सास और ननद ने मिलकर की मेरी चुगली फोन पे और मैंने इनको पकड़ लिया बिचौला तो बनना पड़ा कर छोरी ना जब सासू बहू लड़ाएंगे बताओ तो बिचौली बनाया करा है।
मैं कोशिश ही करनी मैंने बिचार दी क्या तनिको है ले बता आए सुमन क्या किले थे बाजार के ये भाई नहीं काम की बात पे लगता चुगली करे थी देख ये मैं खड़ी होगी नहीं है कि किले की पूछन लगी कहा चुगली करो ठीक लगा रही माई गई गई एक तलाव बैठा बैठा कानू का छोरा नूर लिया जय इस टाइम में ना हर रोज रूस के नीचे जाया करे 3-4 दिन हो गए मेरी माँ के पास सोया जाके आजा और इसके पापा तब खाते बैठे आजा आजा सामाने और जमा भी चल रहा है मानदा है कोई के कर आजा कि मैं आजा बेटा आजा सोवांगे दादी पोता आजा आजा आपे कौन ले का दौड़ आजा सवेरे ना आया कर इतनी वक्त तो उठ के आपके वक्त था और 5:30 फिर 5:30 उठाने की हो रहा है इसका चल लांगे चल यो आपने भी घेरा गई बैठिया में चल फुटो हुए दादी को पता लखो चढ़ जा पत्ती चढ़ जा ना पत्ती चढ़ कौन ही जावा माँ आज कौन जावा यू रहने दे छोड़ दे अब तो मैं ही संभालूंगी बेटी ने आजा 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 ले बाय बेटी मत जाऊं फिर आज दादी के पास कौन जाता दादी के पास नहीं जाता आजा बाय तो बाकी तो सारा काम हो गया है। मैं अपना कपड़े तय लगाने का काम करूंगी और आराध्या कर रही है पढ़ाई और इस बदमाश की चल रही है बदमाशी इसने अपना और काम होता ही नहीं। इसने यूँ था कि मम्मी कपड़े तय लगाओगी तो जानबूझ के इन कपड़े बलोट ला रहा था। बस बहुत मुश्किल से फिर मनाया और आजकल बस इसका एक तो कॉपी और एक मैम जी 2 ही चीज़ याद रहे, तीसरी चीज़ याद नहीं रहती। कहीं पर लेके जाओ ना तो बस हमने बताया कैसे लेके जाओ। हाँ अगर छुट्टी ना हो तो एक बार तो संडे ने भी रोए हैं कि मैम जी के पास जाऊंगा मैं। भाई संडे ने कैसे भेजा। और उस दिन मैं मतलब बाबा श्याम जी पे गए, उस दिन भी बहुत रोया 1 घंटे तक। मतलब आस पास ना सब जो पड़ोसी है ना सब तो बता दिया था कि भी आज मैं स्कूल में नहीं भेजा। दुकान पे थे जाके इसने चीज़ भी दिवा लाए बहुत सारे, इसके पापा बाइक पे भी घुमा लाए पर यो नहीं माना। जब वहाँ पर चल दी ना मतलब मैं भी साथ में गए तो तब जाके यो रुकया है। और रास्ते में भी बोल रहा था कि मैम जी के पास जाऊँगा। तो बहुत ज़्यादा मैम हो रखा है इसको। सुबह ना इसके उठने से पहले मेरे को सैम जड़ जाता क्योंकि जब तक नहला करके ड्रेस नहीं पहनाएंगे ना तब तक ये रोता रहेगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं बोल रही थी भाई उस मैम जी ने घर पे ले आया कर क्यों मारा कटिया कर रखा है। तो बस ये अपना कपड़े तय लगाने का काम कर लूँ। इसकी तो बात बताने लग जाए ना सारा दिन ख़त्म नहीं हुआ, इसके तो सारा दिन यही कारनामे होते हैं। कैसा लगा आप लोगों को ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलूँगी मैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।